बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्राइट वेज, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हमारी टॉडलर साइकोलॉजी सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 है ये। हम इस पर बात कर रहे हैं कि बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं और उनको कैसे फुलफ़िल किया जाए ताकि बच्चों का नेगेटिव बिहेवियर सामने ना आए और बच्चे इमोशनली और साइकोलॉजिकली उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो। तो सेकंड नीड, बच्चों की जो साइकोलॉजिकल नीड है वो है इंडिविजुअल अटेंशन। बच्चे अपने पेरेंट्स की इंडिविजुअल अटेंशन मांगते हैं और ये एक उनकी बहुत एसेंशियल नीड होती है कि पेरेंट्स के टाइम में से बच्चों के लिए इंडिविजुअल अटेंशन का टाइम ज़रूर निकले। बच्चे इस बात के लिए बहुत खुश होते हैं कि पेरेंट्स अपना टाइम निकाल कर उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, उनके साथ खेलें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो इस तरह ये इस चीज़ के की जो बच्चों के अंदर एक चाह होती है बहुत ज़्यादा, वो जब उनको ये अटेंशन नहीं मिल पाती किसी भी वजह से, अगर पेरेंट्स बिज़ी हैं, अपने कामों में मसरूफ़ रहे और बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाए, तो बच्चों के अंदर एक कमी फ़ील करने लगते हैं वो। और क्योंकि वो छोटे हैं, वो अभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो ये पेरेंट्स को बता नहीं सकते कि आप मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं इसलिए मैं परेशान हूँ, तो वो क्या करते हैं, नेगेटिवली बिहेव करना शुरू कर देते हैं ताकि पेरेंट्स की अटेंशन ले पाए। तो जब वो नेगेटिवली बिहेव करते हैं तो सिंपली हम ये समझते हैं कि बच्चा बदतमीज़ हो रहा है और इसके लिए उसके ऊपर सख्ती करनी चाहिए। हालांकि उसकी साइकोलॉजिकल नीड उस टाइम पर ये होती है कि माँ बाप बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दे और बच्चे को उनका टाइम चाहिए होता है। तो अपने रूटीन के अंदर अपने बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चे अगर टॉडलर्स एज में हैं, वैसे तो हर एज के बच्चों को माँ बाप की अटेंशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, बट अगर बच्चे आपके 2 to 5 ईयर्स ऑफ एज में हैं तब आपको अपने टाइम में से बच्चों के लिए स्लॉट फ्री करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चों की बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल नीड है। लेट्स सपोज, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है कि बच्चे बहुत क्वेश्चंस करते हैं। इस एज में बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो वो बहुत सवालात करते हैं, क्योंकि अक्सर माएँ, बहुत मैंने देखा है अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, नॉर्मली लोगों में, कि पेरेंट्स बड़े फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड होते हैं कि बच्चे इतने सारा दिन सवाल पूछ पूछ के पागल कर दिया, यानी एकदम हमारा दिमाग खाली हो गया बच्चों को जवाब दे देकर, इतने सवालात पूछते हैं। तो क्यों पूछते हैं बच्चे इतने सवालात? बिकॉज़ इस दुनिया में वो नए नए आए हैं और इन्होंने अब ये दुनिया एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी है। ये एक नई जगह पर आए हैं और इन्होंने ये जगह एक्सप्लोर करनी शुरू की है कि यहाँ पर क्या है, कैसे है। जब वो अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, नई जगहों को देखते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उनको ये सब जानना है, क्यों है, कैसे है, किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट एक टॉडलर दिन में 400 to 500 क्वेश्चंस आपसे आराम से पूछ सकता है। इतनी कैपेसिटी और इतनी एनर्जी और इतनी क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर होती है। और अगर प्रॉपर आंसर उनको नहीं किया जाए तो उनके अंदर जो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है पूछने का, वो कम होने लगता है और बच्चे फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने सवालात को अपने अंदर ही दबाना शुरू कर देते हैं, जिसका उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना और उनके क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर करना बहुत ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम किसी नई कंट्री पे टूर पे गए हैं, हमें उस जगह का नहीं पता, तो हमें एक टूर गाइड मिलता है। तो अगर कुछ भी हमें पता नहीं होता वहाँ के बारे में कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, कहाँ अच्छा है, कहाँ रहना है, क्या करना है, तो हम उस टूर गाइड से गाइडेंस लेते हैं, जाके पूछते हैं कि भाई, बार बार उसी से पूछते हैं कि भाई हमें बताओ, क्योंकि आपको मालूम है, हमें नहीं मालूम। ऐसे ही बच्चा जब दुनिया में आता है, ये जगह उसके लिए बिल्कुल न्यू है और पेरेंट्स उसके लिए टूर गाइड होते हैं कि हमें नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे पेरेंट्स को तो पता है, मेरे मामा और पापा को तो पता है। तो इसलिए वो बार बार आता है और पेरेंट्स से सवाल करता है। तो अगर आप फॉर द टाइम बीइंग आप कहीं मसरूफ़ हैं, पेरेंट्स बिज़ी हैं, यूजुअली क्या होता है कि अगर माएँ मसरूफ़ हैं घर के कामों में, तो माएँ कहती हैं बाप से पूछो। जब वो पापा के पास जाता है तो बाबा अपने ऑफिस के काम में बिज़ी हैं, वो कहते हैं मामा से पूछो। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है फिर पेरेंट्स की आपस में एक लड़ाई सी हो जाती है। माँ कहती है मैं तो सारा दिन देखती हूँ, अब आप देखो। फादर कहता है मेरे पास तो इम्पोर्टेंट काम है, आप देखो। तो ये माँ बाप अपने उसमें लग जाते हैं, अपनी लड़ाई में, अपनी बहस में, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे क्वेश्चन को कौन आंसर करेगा, और बच्चा हेल्पलेस फील करता है।
تو اگر لیٹ سپوز آپ کسی ایسے کام میں بزی بھی ہیں کہ اس ٹائم پر بچے کو آنسر نہیں کر سکتے، تو آپ بچے کو بجائے کہ اگنور کریں یا اس کو جھڑک دیں یا ڈانٹ دیں یا کسی اور کے پاس بھیج دیں، بچے کو آپ کو سمجھانا چاہیے. اس ٹائم پر بچے کو بتائیں کہ رائٹ ناؤ ماما از بزی، بابا از بزی وتھ ویری امپورٹنٹ ورک، تو جب میں فری ہو جاؤں گی تو پھر میں آپ کو اس بات کا آنسر ضرور کروں گی. ٹھیک ہے، تو یو ہیو ٹو ویٹ. ابھی میں کام کر رہی ہوں، تو جب وین آئی ول بی فری ود دس ورک آئی ول آنسر یو. تو اس طرح بچے کو سمجھا کر ہم بچے کے اندر انتظار کرنے کی کیپیسٹی بھی ڈیولپ کرتے ہیں. تو بچوں کو سمجھا کے انتظار تھوڑا سا کروانا ہوتا ہے. پھر جب فری ہوں تو پھر بیٹھ کے بچے کو بتائیں کہ آپ نے مجھ سے یہ کویسچن پوچھا تھا، اس ٹائم پہ میں بیزی تھی لیکن ابھی آپ کا آنسر ہے. تو لیکن کبھی بھی بچے کی کویسچننگ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی زیادہ سوالات کرنے پر بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بچوں کا حق ہے کہ ان کو انڈیویجول اٹینشن ملے اور جو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کا صحیح انفارمیشن پیرنٹس ان کو ضرور ڈیلیور کریں. So this was our second video. Inshallah, stay tuned. We'll come with third video very soon. And be blessed, be connected with Brightways. Inshallah, see you in next video. Allah Hafiz.